जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश सर एक नए वीडियो के साथ आया हूं दोस्त। और जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं वो सामाजिक विज्ञान 10 के लिए मैंने कहा कि आप परेशान मत होइए। बिल्कुल 7 मार्च का आपका बिल्कुल इस समझ लीजिए, आप मेरे वीडियो पे आप देखेंगे तो 100% पूरा का पूरा आपको मिलेगा, ये मेरा दावा है दोस्त। तो आज मैं चल रहा हूँ, देखने चल रहा हूँ सामाजिक विज्ञान की हम बात करते हैं तो सामाजिक विज्ञान में दूसरा चैप्टर है और दूसरा चैप्टर है आपका जल संसाधन। तो आइए मित्र चलते हैं, देखते हैं जल संसाधन है क्या चीज। इसको देखिए, तो हम बात करते हैं जल संसाधन तो क्या है भाई। देखिए जल संसाधन है क्या चीज। अगर जल ना हो तो मनुष्य भी ना हो। आज देखिए प्राणी जगत में सबसे ज्यादा बहुमूल्य होता है तो क्या है, जल है। जल ही जीवन है और जल एक बहुत बड़ा अनमोल है। और जानते हैं एक चीज बता दूं, मनुष्यों को देखा जाए तो एक बहुत बड़ा उपयोगी, मनुष्य के नहीं पूरे प्राणी जगत के लिए जल आवश्यकता है। तो अगर जल नहीं है तो पूरी धरती का जीवन भी मतलब नहीं है। तो ये प्रकार हम जानेंगे जल संसाधन क्या है। तो देखिए जल संसाधन जल के स्रोत हैं भाई। जल संसाधन जल के स्रोत हैं जो मनुष्यों के लिए उपयोगी होती है, जो मनुष्यों के लिए उपयोगी होती है। अधिकांशतः लोग को ताजे जल की आवश्यकता होती है भैया। भैया देखिए सभी चाहते हैं कि हमको ताजा जल मिले, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि हमको ताजा नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय ठंड का मौसम है। कोई नहीं चाहता कि भैया हमको कल वाला पानी दे दो। तो इसलिए अधिकांशतः लोगों को क्या चाहिए, जल की। और जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है, जो मैंने समझाया आपको भाई। जल की अधिकता के कारण क्या है, पृथ्वी पर जीवन मतलब संभव है। अगर जल ना होता तो पृथ्वी पर जीवन ना होता दोस्त। तो देखिए जल पर देखा जाए अनेक स्रोत हैं भैया। देखिए भूपृष्ठीय जल और भूमिगत जल। भूपृष्ठ मतलब जो पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है उसको भी पृष्ठी कहते हैं। और भूमिगत जो जमीन निकाला जाता है, वायुमंडलीय जल, महासागरीय जल। ये 4 प्रकार के आपके जल के स्रोत हैं। तो देखिए भैया हमारा कहना क्या है कि जल का उपयोग आप कहाँ करते हैं। पहले आप सुनिए, भूपृष्ठीय जल है, भूमिगत जल है, वायुमंडलीय जल है, महासागरीय जल है। तो जल का उपयोग आप कहाँ करते हैं, आप ये सोचिए भैया। ऐसा जल इतना महत्वपूर्ण है, अगर इंसान के पास खाना एक टाइम नहीं है चल जाएगा, मगर जल नहीं चलेगा भाई। अगर पीने का पानी नहीं है तो 100% तड़प तड़प कर मर जाएगा। ऐसा क्या जुल्म किया, मैं लुट गए, समझ नहीं है। तो ये एक प्रकार देखा जाए तो मनुष्य के लिए जल बहुत उपयोगी है भैया। देखिए पहला नंबर तो पीने का उपयोगी है, कपड़ा साफ करने को उपयोगी है। अगर जल ना हो तो कपड़ा भी नहीं साफ हो, तो जल बहुत उपयोगी है भैया। तो हमारा कहना क्या है, कपड़ा उपयोगी है, सिंचाई के लिए अगर जल ना हो तो ये जो हमारे वनस्पतियां हैं ये सूख के क्या हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे दोस्त। और देखा जाए पशुओं को हम धोने में इस्तेमाल करते हैं और घर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो जल के ढेर अनेकों कार्य हैं भैया, इसका उपयोग बहुत कर सकते हैं। पहला नंबर भोजन बनाना, सिंचाई करने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, बिजली का उत्पादन करने के लिए, पशुओं के लिए, घर बना, बहुत उपयोग है भैया रे। अगर आप इसका क्वेश्चन आ जाए, अगर आप नहीं लिख के आते हैं तो समझ लेना कि बिल्कुल अब क्या बताया जाए। एक चुल्लू भर पानी लो, उसी में डुबकी लगा के चले आओ ऊपर नीचे करके, क्योंकि इतना सरल नहीं मिलेगा दोस्त। देखिए अगला है हमारे पास बहुउद्देशीय परियोजना। से आप क्या समझते हैं भैया, क्या समझते हैं बहुउद्देशीय। देखिए भैया बहुउद्देशीय परियोजना किस काम में आता है। बहुउद्देशीय परियोजना की खासियत क्या होती है कि देखिए कहीं ना कहीं पीने का प्रयोग किया जाता है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिजली पैदा की जाती है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। बहुउद्देशीय परियोजना मतलब है बांध अगर हम बनाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपको न विश्वास हो भैया, पंजाब में बांध बनाया गया, हर भांगड़ा नागल बांध बनाया गया, आप जानते हैं सतलज नदी पर बनाया गया। मगर आज उसका देखा जाए, उसका उपयोग देखिए भैया, उसका उपयोग है कि देखा जाए तो वहां पर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। आज कई राज्यों के लिए एक बहुत बड़ा एक योगदान सिद्ध हुआ कि अगर वो नहर ना होती तो 100% है वो गांव मतलब वो एरिया ही खत्म हो जाता,
सूखा तो पड़ा ही रहता है, वो बेचारे तड़प तड़प के मर जाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ बहुत है। आप क्या समझते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना हानियां भी हैं, नुकसान भी है बहुत। भाई कई गांव बर्बाद हो जाते हैं। जल अगर आप भाई पानी कहीं रोक देंगे, जैसे आप खेत में पानी लगाए, अगर वो मतलब नाली का पानी बंद कर देंगे तो पानी कहाँ जाएगा? बगल बगल छिड़केगा। तो उसी प्रकार क्या होता है, कोई नदी का पानी अगर आप रोक देंगे तो जो निचले स्तर के मतलब गांव होते हैं वो डूब जाते हैं, तो उनकी परेशानियां भी तो आ जाती है दोस्त, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए, मानव अपनी कुशलता, क्षमता, आधुनिकता के सहारे नदियों के ऊपर बांध बनाकर इसमें जल का उपयोग परिवहन के लिए, सिंचाई के लिए, बिजली के लिए, उत्पादन के लिए, मनोरंजन, वन जीव संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, मिट्टी अपरदन पर जानते भैया रोक, और देखिए भैया एवं पर्यटन स्थल को लोग देखने चले जाते हैं, चलो भैया बांध देखे आए, और जैसे सामाजिक आर्थिक आदि कार्यों को संपादित करती है, जिसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बहुत ही आसान भाषा में भैया, बिल्कुल एक बार आप पढ़ेंगे 100% आपको याद हो जाएगा। और दूसरी बात बता दूं, जरा ध्यान दीजिए भैया, हमारा कहना देखिए यही देखिए बहुउद्देशीय परियोजना से लाभ भी है, बहुत हानिकारक भी है। अब कई मैंने बताया क्या, कई गांव डूब जाते हैं जब ये बांध बनते हैं, तो ये बता दूं आपको एक गांव लपल्लप हो जाते हैं। वो बेचारा अपना घर द्वार छोड़कर मतलब कहीं दूसरे स्थान पर हस्तांतरित हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा देखकर अब आप समझ लीजिएगा कि रोना, बिल्कुल हर चीज इंसान अपनी मेहनत से बनाया, और एक प्रकार जैसे सड़क के किनारे अगर आए घर, तो अब घर टूट जाए तो कैसा लगेगा भाई, बहुत बड़ा दर्द होता है। उसी प्रकार आपको बता दूं, हमारे से एक महिला थी बेचारी, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों की, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि गुजरात में जानते भैया, नर्मदा नदी की हम बात कर लेते हैं, अमरकंटक से निकलती है, जबलपुर होते हुए गुजरात चली जाती है, और गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में अरब सागर में जाकर गिर जाती है। मगर आपको बता दूं, इस नर्मदा नदी की हम बात कर लें तो जरा ध्यान देना, एक महिला जुड़ी है, उसका नाम है मेधा पाटकर। नर्मदा नदी पर गुजरात में बांध बन गया, उसका नाम है सरदार सरोवर बांध। अब वो बांध बनने के कारण से वहां गांव जितने थे बेचारे अगल बगल के, वो बेघर हो गए। एक महिला आई, उसने कहा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, उसका नाम है मेधा पाटकर। ये कहीं ना कहीं देखा जाए, ये महिला ने बिल्कुल लोगों को मतलब मदद करने का प्रयास किया, तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन उसी महिला के नाम से जाना जाता है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन भारत में चल रहे पर्यावरण परिकल्पना का उदाहरण है। यह आंदोलन मुख्य रूप से बांध का निर्माण को लेकर शुरू हुआ, जिसमें बांध का नाम सरदार सरोवर बांध है। बिल्कुल एकदम समझ लीजिएगा, मैं जो बताया हूं आपको एकदम क्लियर बताया हूं। अब देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, जल संकट क्या है? हे भैया, जल संकट तो आजकल देख रहे हैं बहुत ज्यादा है। ऐसा है क्यों? इसका कारण क्या है कि ये भाई एक निश्चित सीमा होती है। अगर भाई बरसात एक साल ना हो तो जितने हैंडपंप हैं वो सूख जाएंगे, और जिससे कारण से क्या है कि बरसात एक ऐसी चीज होती है जो सबकी पूर्ति कर देती है, पर्यावरण की पूर्ति कर देती है। तो इसलिए जल संकट बहुत जरूरी है। आज देखा जाए बचना इसको बहुत जरूरी है। तो हम लोग देखिए किसी भी प्रांत या राज्य में प्रतिदिन देखिए व्यक्ति को जानते, एक दिन एक व्यक्ति को मतलब 1 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है, 1000 घन मीटर की आवश्यकता होती है। अगर इससे कम वो जल नहीं उपलब्ध हो पाता है तो 100% है जल का संकट है। तो देखिए जल का संकट है, तो हमारा कहना क्या है बच्चा कि देखिए जल संरक्षण कैसे करें, इसको हम कैसे बचाएं, हम जल को कैसे बचा पाएं, आइए इसको देखते हैं। भैया देखिए जल को अगर आप देखिए भैया बारिश हो रही हो तो आप क्या करें, जो आपके पास टब है या आप बर्तन हैं या प्लास्टिक का कोई वो है, उसमें आप पानी अपना रोक लीजिए, उसमें आप रख लीजिए, आप उसका प्रयोग करिए, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत लाभदायक है। और वृक्ष लगाएं, क्योंकि वृक्ष एक ऐसा चीज होता है, कहीं ने देखा पर्यावरण को शुद्ध करता है, और बरसात होने का बहुत अच्छा मतलब आसानी, मतलब बरसात होने का बहुत बड़ा चांस होता है। तो हम और देखिए किसान लोग हम निवेदन करेंगे, अब थोड़ा जल की बहुत ज्यादा
मतलब प्रयोग होता है तो आप ड्रिप सिंचाई करिए, या खेतों को में मतलब कि देखा जाए तो सीढ़ी नुमा बनाकर आप सिंचाई करिए, तो कहीं ना कहीं आपको जल संरक्षण का भी आपको उपयोग हो जाएगा और मनुष्य का जीवन भी बच जाएगा। दोस्तों, हमें चाहेंगे अगर ये अच्छा लगा हो तो आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका शेयर चाहिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। और ये आप जानते हैं, ये आप करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि मुझे मजबूरी मिलती है, और जब मजबूती नहीं मिलती है तो मुझे आगे वीडियो को बनाने में अच्छा नहीं लगता। तो हम चाहेंगे मित्र सब लोग इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।